मूवी की स्टार्टिंग एक जाइंट मार्केट से होती है जहाँ से नोबिता अपनी ऑटोमेटिक कार में बैठकर घर जा रहा होता है और उसकी कल शादी होने वाली है। तभी आसमान में हमें नोबिता और डोरेमोन दिखाई देते हैं जो फ्यूचर से आए थे। तभी मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। नोबिता घर में आता है और आज उसका जन्मदिन था। वो बहुत खुश था मगर उसकी मदर उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके टेस्ट में 0 आए थे। वो डोरेमोन के पास जाकर सब बताता है और फिर कहता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है, वो एडॉप्टेड है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे जन्मदिन में डांटा क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते। नोबिता देखता है कि डोरेमोन छत पर खड़ा अपने गैजेट्स को चेक कर रहा है। उसने ग्रेविटी पेंट का यूज किया था। वो आपस में लड़ रहे थे क्योंकि नोबिता डोरेमोन से स्टिक ऑफ फॉरगेटफुलनेस मांग रहा था ताकि वह अपनी मदर पर यूज करके टेस्ट पेपर वाली बात भुला सके, मगर डोरेमोन उसे वो गैजेट नहीं दे रहा था। तभी फ्यूचर डिपार्टमेंट से सैंपल के तौर पर सोल शेपिंग रोप गैजेट आता है। नोबिता उसे एक साइड पर पकड़ता है और डोरेमोन दूसरी साइड पर। वो दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर वापस उस रोप को पकड़ने पर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। नोबिता कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है और फिर वह उठकर टाइम मशीन में कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है तो टेस्ट पेपर छुपाने की जगह ढूंढता है, मगर तभी उसकी मदर आ जाती है और वो ग्रेविटी पेंट की वजह से छत पर लग जाता है। वो एक बॉक्स में टेस्ट पेपर छुपा देता है जहाँ से उसे एक टेडी बियर मिलता है जो उसकी ग्रैंड माँ ने ही उसे दिया था। उसे उसकी ग्रैंड मदर की बहुत याद आती है और वो पास्ट में उनसे मिलने चला जाता है। वो घर में अपने पुराने रूम में जाता है जहाँ उसकी मॉम मिलती है। वो उसे डांटकर बाहर भेज देती है। वो बाहर जाता है और वहाँ उसे 3 साल का नोबिता रोता हुआ नजर आता है जिसे शिजुका अपने साथ ले जाती है। वो जियान और सुनियो को बहुत डांटता है। तभी उसकी ग्रैंड माँ आती है और नोबिता और शिजुका को खेलते हुए देखती है। वह फायरवर्क्स लेने गई थी मगर वह नहीं मिलते। नोबिता उनसे बहुत बदतमीजी से बात करता है जिससे नाराज होकर शिजुका वहाँ से चली जाती है। यह देखकर बड़े नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे डांटता है, मगर तभी वहाँ उसकी मदर आकर उसे डांटती है। डोरेमोन नोबिता को लेकर वापस जा रहा होता है मगर वह अपनी ग्रैंड माँ के पास वापस आता है और उनसे पूछता है कि क्या वह नोबिता से प्यार करती है। वो हाँ कहती है। फिर वह बताता है कि वह फ्यूचर से आया है। उसकी ग्रैंड माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वह नोबिता को स्कूल जाते हुए देखें। नोबिता प्रेजेंट में घर भागता है और स्कूल बैग लाकर दिखाता है। ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि वह देखना चाहती है कि नोबिता किससे शादी करेगा। नोबिता यह सुनकर लाल हो जाता है और ग्रैंड माँ से कहता है कि वो उन्हें उसकी वाइफ जरूर दिखाएगा। वो डोरेमोन से हेल्प करने को कहता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता मगर बाद में वह एक टाइम टेलीविजन निकालता है जिसमें नोबिता की शादी शिजुका से हो रही है, मगर शादी वाले दिन नोबिता गायब था। उसे जियान सुनियो सब ढूंढ रहे थे मगर वह कहीं नहीं मिल रहा था। नोबिता और डोरेमोन यह देखकर घबरा जाते हैं और फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं। वो जाने से पहले अपनी ग्रैंड माँ से प्रॉमिस करके जाते हैं कि वो वापस आएंगे। वो फ्यूचर में जाते हैं और दिखाया जाता है कि सब बड़े हो गए हैं और नोबिता अपनी शादी वाले दिन नहीं आया था। जियान और सुनियो बहुत गुस्से में थे और कहते हैं कि वो डर कर भाग गया होगा, मगर शिजुका को नोबिता पर पूरा भरोसा होता है कि वो आ जाएगा। छोटे नोबिता और डोरेमोन ये देखकर परेशान हो जाते हैं। डोरेमोन नोबिता पर टाइम क्लॉक डालता है जिससे वो बड़ा हो जाता है और उसे शिजुका के पास भेज देता है। वो शिजुका को कहता है कि वो रास्ता भूल गया था। शिजुका उसे अंदर ले जाती है जो एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होटल होता है जहाँ उनकी शादी थी। शिजुका बहुत प्यारी लग रही थी मगर नोबिता का डर से बुरा हाल था। डोरेमोन उसे रिलैक्स करता है और उनकी शादी हो जाती है। किसके टाइम पर नोबिता बेहोश हो जाता है। शिजुका बहुत अपसेट हो जाती है और वो खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ वो केक खाते हैं और फिर नोबिता को स्पीच देनी थी मगर उसे कुछ नहीं आ रहा था। वह सबसे कहता है कि वो वेटिंग एरिया में स्पीच भूल गया तो वह लेकर आता है। वह बाहर जाता है और डोरेमोन को हेल्प का कहता है, मगर तभी डोरेमोन को याद आता है कि वो अपने सारे काम के गैजेट्स घर भूल आया है। फिर वो वापस पास्ट में जाने का डिसाइड करते हैं और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि पास्ट का 1 घंटा फ्यूचर के 5 मिनट्स के बराबर होंगे। फिर वो वहीं पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं जहाँ उन्होंने टाइम मशीन पार्क की थी, मगर वहाँ टाइम मशीन नहीं थी। डोरेमोन सोचने के बाद कहता है कि सिर्फ एक ही शख्स है जो उसकी टाइम मशीन चला सकता है, वह है नोबिता, और बड़ा नोबिता भी यह कर सकता है। बड़ा नोबिता ही टाइम मशीन लेकर दूसरी सिटी गया होगा। वह बहुत अपसेट होते हैं। डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स निकाल कर देखता है मगर कोई भी उनके काम का नहीं होता। अचानक उसके माइंड में एक प्लान आता है और वह कहता है कि वह सोल्स एक्सचेंज करके पास्ट वाले नोबिता को बुला लेंगे। वो प्रेजेंट नोबिता की सोल को पास्ट नोबिता की सोल में भेजता है, इसीलिए वो कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया था। वह नोबिता फ्यूचर में आकर उन्हें टाइम मशीन देता है जिससे वह अपने एक्चुअल टाइम में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें फ्यूचर का नोबिता मिलता है। वो उन्हें बताता है कि शिजुका को लगता है कि नोबिता अकेला कुछ नहीं कर सकता,
इसलिए शिजुका उसे शादी कर रही है और नोबिता को लगता है कि वो शिजुका को कभी खुश नहीं रख पाएगा। तभी प्रेजेंट का नोबिता उसे बताता है कि कैसे शिजुका उसका वेट कर रही थी और नोबिता ने उससे शादी कर ली। डोरेमोन उसे टाइम टेलीविजन से दिखाता है कि शिजुका उसका वेट कर रही है और वह बहुत उम्मीद करती है कि नोबिता वापस आ जाएगा। नोबिता बहुत रोता है और कहता है कि वह चाहता है कि शिजुका किसी बहुत अच्छे इंसान से शादी कर ले क्योंकि वो निकम्मा है और यह सारी गलती उसकी है क्योंकि वो स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़ता था। वह कहता है कि अगर अब उसे कोई मौका मिले तो वह होमवर्क करता और सारे टेस्ट भी ठीक करेगा। डोरेमोन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वह अपनी सोल छोटे नोबिता के साथ चेंज कर ले। वो ऐसा ही करता है। अब प्रेजेंट का नोबिता दिखने में बच्चा था मगर बाकी सब कुछ बड़ों जैसा था। प्रेजेंट नोबिता फ्यूचर नोबिता का पीछा करता है और देखता है कि वह खुशी खुशी सबके साथ घुल मिल रहा है। डोरेमोन और प्रेजेंट नोबिता घर चले जाते हैं। वहाँ एक सेलर इनका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो फ्यूचर स्टोर से सोल शेपिंग गैजेट लेने आया है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम थी। डोरेमोन उससे पूछता है कि क्या गैजेट में कोई खराबी है मगर वह कहता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। बहुत पूछने पर कहता है कि अगर सोल ट्रांसफॉर्म करने के बाद 1 आवर से ज्यादा हो जाए और सोल वापस अपनी बॉडी में ना गई तो वह दोनों अपनी मेमोरी खो देंगे। वहाँ फ्यूचर नोबिता किसी गैंगस्टर से टकरा जाता है और वो नोबिता के पीछे पड़ जाते हैं जिनसे वह बहुत मुश्किल से जान बचाता है और भागता है मगर वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। शिजुका यह सब देख रही थी। अब उसकी मेमोरी भी जा रही थी। दूसरी तरफ प्रेजेंट के नोबिता की मेमोरी भी जा रही थी और वो नीचे गिर रहा था। डोरेमोन उसे बचा लेता है और जमीन पर ले आता है। फ्यूचर नोबिता को गैंगस्टर मारते हैं मगर वहाँ शिजुका आ जाती है और उन्हें रोकती है। वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शिजुका से पीछे हटने को कहता है और उनमें से लीडर को सर मारता है जिससे वो गिर जाता है। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो नोबिता को मारने लगता है मगर तभी जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर उनकी बहुत पिटाई करते हैं और वो गैंगस्टर वहाँ से भाग जाते हैं। जियान उससे बहुत इम्प्रेस होता है मगर नोबिता बेहोश हो जाता है। सब बहुत डर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि प्रेजेंट नोबिता भी बेहोश हो गया है। डोरेमोन अपने गैजेट्स निकालता है मगर कोई फायदा नहीं होता। वह एनीवेयर डोर से फ्यूचर नोबिता के पास पहुंचता है और उन्हें पाइप से जोड़ता है ताकि सोल एक्सचेंज हो सके मगर बहुत देर हो चुकी थी और ये नहीं हो रहा था। डोरेमोन नोबिता को पुरानी यादें याद दिलाता है कि उसके दोस्त और डोरेमोन उससे बहुत प्यार करते हैं। डोरेमोन रोने लगता है। अचानक से सोल ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वह दोनों ठीक हो जाते हैं। शिजुका उसको हक करती है और उससे कहती है कि वह जैसा है उसे वैसा ही पसंद है। यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। फ्यूचर का नोबिता यह सब देखकर कहता है कि वह घर जा सकता है। वो टाइम मशीन में जाते हैं और वह सोचते हैं कि पहले उन्हें नोबिता के जन्म वाले दिन पर जाना चाहिए। वो ऐसा ही करते हैं। वह घर जाते हैं मगर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक नोबिता के फादर ऑफिस से घर आते हैं और उन सबको देखकर बाहर निकाल देते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ नोबिता पैदा हुआ था। नोबिता की मदर बताती है कि ग्रैंड माँ बहुत खुश है और प्रे के लिए गई है और ये टेडी बियर बेबी के लिए देकर गई है। नोबी डिसाइड करता है कि उसके बेबी का नाम नोबिता होगा जिसका मतलब ये है कि वह बड़ा होकर ताकतवर और तंदुरुस्त इंसान बनेगा। वो डिसाइड करते हैं कि यह क्या बनेगा। वह दोनों बहुत खुश थे और बाहर दोनों नोबिता बहुत उदास थे क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा न कर सके। फिर वो अपनी वेडिंग डे पर जाता है जहाँ प्रेजेंट नोबिता और डोरेमोन उससे कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉमिस पूरा करना है और नोबिता उसे वेडिंग रिंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्यूचर नोबिता भी अपनी स्पीच के लिए जाता है जहाँ सबको जियान का सॉन्ग सुनना पड़ता है। वो जाता है और स्पीच देता है जिसमें वो अपने और शिजुका के पेरेंट्स की बहुत तारीफ करता है। वो अपनी ग्रैंड माँ की भी बहुत तारीफ करता है। वह अपनी लाइफ के बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। फिर नोबिता की ग्रैंड माँ डोरेमोन और प्रेजेंट नोबिता को दिखाया जाता है। वह छुपकर शादी देख रहे थे। नोबिता उन्हें देख लेता है। शिजुका भी उन्हें देख लेती है। वो भी चुप रहती है। नोबिता के पेरेंट्स को अपनी मदर फील होती है मगर वह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर दिखाते हैं कि शिजुका नोबिता से कहती है कि उसे पता है कि पहले वह नहीं था मगर लास्ट में उसकी प्रॉब्लम डोरेमोन ने ही सोल्व की। नोबिता उसे हाँ कहता है और फिर दोनों दोबारा एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी करते हैं। प्रेजेंट नोबिता अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है जहाँ वो उसे बहुत प्यार करती है। नोबिता और डोरेमोन वापस घर लौट रहे होते हैं कि नोबिता फिर से अपनी मेमोरी भूल जाता है और उसे यह भी नहीं याद कि उसकी शादी किससे हुई है। वो डोरेमोन से पूछता है मगर वह भी उसे नहीं बताता और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।